इटावा के अंतर्गत थाना बकेवर गांव दादरपुर में जो घटना घटित हुई है, पूरे देश में एससी ओबीसी समाज में आक्रोश है। यहाँ ये सभी लोग भगवताचार्य हैं जो यादव समाज से हैं, मेरे पास खड़े हैं। कहीं ना कहीं शास्त्री का जो सर मुंडन किया गया, उनके बाद शास्त्री जी के ऊपर पेशाब का छिड़कना, कई ये कृत्य किए, नाक को पैरों तले रगड़ना। ये मेरे पास शास्त्री जी आए हैं। मैं सर कहूँगा, आप कथा भागवत बाँचते हैं, क्या नाम है सर? पूरा परिचय दें पहले। मेरा नाम रविनाथ जी महाराज है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ श्री शिव गोरक्ष कथा, श्री भागवत महापुराण कथा। और जब ये कृत्य मैंने देखा वीडियो पर, तो मुझे आत्मग्लानि केवल सबसे पहले इस बात की हुई कि जो स्वयं भगवान कृष्ण के वंशज हैं, और जब आप भगवान कृष्ण की पोथी श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं कृष्ण हैं, उन कृष्ण को आप पूजना चाहते हो, उसकी रोजी रोटी खाना चाहते हो, उनके नाम से आप अपने आप को परिवार चलाना चाहते हो, और उनके वंश के लोगों को आप धुतकारना चाहते हो, उनके द्वारा उन्हें नमन नहीं करना चाहते हो, उन्हें झुकना नहीं चाहते हो। मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूं, अगर यादवों से इतनी नफरत है तो गंगा में स्नान करना छोड़ दो, क्योंकि गंगा यादवों को की माँ है, शांतनु की माँ है, और यादवों में ब्याही थी। जमुना का आचमन करना छोड़ दो, भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। गायत्री, वेद माता गायत्री नरेंद्र सेन यदुवंश की कन्या है, और उस गायत्री मंत्र का जाप करना छोड़ दो। कौन सा ऐसा वेदांत है जो बगैर गायत्री के आप शुभारंभ कर सकते हैं? और उस माँ गायत्री का जाप करके अपने आप को आप ब्राह्मण कहते हैं। बगैर जनेऊ धारण नहीं हो सकता, बगैर गायत्री के नहीं हो सकता। और आप उस गायत्री का नमन करके, जो नरेंद्र सेन यदुवंश की कन्या है, वेद पिता ब्रह्मा है तो वेद माता गायत्री है, और उस गायत्री को नमन करने के बाद यदुवंश को आप दूर फेंकना चाहते हो। ऐसा कौन सा समाज है? यादव के दर्शन मात्र से मानव जीवन का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत महर्षि वेद व्यास जिन्होंने भागवत जी को लिखा, यादव श्री सुखदेव जी जिन्होंने भागवत जी को कहा, यादव राजा परीक्षित जिन्होंने भागवत जी को सुना, यादव, और उसमें टोटली वंशावली वो सब यादवों की। 88,000 ऋषियों ने श्री राजा परीक्षित से ये कहा था कि यदि तुम अपने वंश की वंशावली को श्रवण करें तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी वर्ग हो। जब तक यदुवंश की कथा को नहीं सुनता है, मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और भागवत को सुनने के बाद मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, और यादवों के मुखारबिंद से सुनने से अपने आप का अपमान मानते हो। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यादव के श्राप से सुदामा जी दर दर भटके थे। यादव के श्राप से सुदामा जी दर दर भटके थे। इसलिए यादवों के श्राप को अपने ऊपर मत धारण करें, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, कहीं किसी भी जगह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये तो केवल, और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, जो बीसी का 27% आरक्षण है, उस आरक्षण में जो भी मंदिर हैं, जो भी देवालय हैं, जो भी मठ हैं, जिनके मठाधीश हैं, उनमें सभी में इस आरक्षण के मुताबिक ही पुजारी घोषित होना चाहिए। और इसके प्रति हम सभी लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इस पर हम ज्ञापन देंगे कि हमें भी मंदिर पर बराबर हकदार चाहिए, हर जाति को, हर वर्ग को हमारे 27% आरक्षण। सर, क्या मंदिर मठों में क्या एससी एसटी को भी अधिकार मिलना चाहिए? हमारे लखनऊ में एससी है, लखनऊ में ज्यादा दूर कहे जाए हुए, लखनऊ में कालिका जी के मंदिर पर पुजारी एससी है, और माता रानी ने आज तक दूसरा किसी बिरादरी को स्वीकार नहीं किया। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोल रहे हैं शास्त्री जी। हमारे देश में जो मठ हैं या जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ एससी एसटी के भी पुजारी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी, ये देश को जोड़ने की बात कह रहे हैं सर। आगे क्या कहें? देश में हिंदू को जोड़ने के लिए बटोगे तो कटोगे, ये नारा हमारे देश में आज लगाया जा रहा है। हम बिल्कुल सहमति हैं, लेकिन वही धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो है ब्राह्मण ने यदुवंश उजाड़ो। वीडियो मेरे पास में है। वही धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने यदुवंश उजाड़ो। अगर यदुवंश ब्राह्मणों ने उजाड़ दिया तो ये इतने दुनिया के यादव जी कहां से चले आए? आप अपने आप को बरीता दे रहे हैं। कल जो है महामंडलेश्वर जी ने भी कहा कि केवल हक है तो केवल ब्राह्मणों को कथा कहने का हक है। बामन को धन केवल भिक्षा, भिक्षा करे भोजन करे, जपे प्रभु का नाम, वही बामन है। और अगर आप चाहते हैं कि भागवत करना चाहते हैं, हम यादवों का सिंगल बच्चा भागवत नहीं करेगा। आपके जितने भी बच्चे, जितना भी परिवार नौकरी कर रहा है, पुलिस में, फौज में, सभी घर पर चले जाएं, क्योंकि क्षत्रित्व का केवल धर्म है नौकरी करना। बनिया की दुकान करने का काम केवल बनियों का है, ब्राह्मणों का नहीं है।
ब्राह्मण जो दुकान जितने भी रखे हुए हैं ये अपनी अपनी दुकान बंद कर दें, केवल मात्र भिक्षाटन करें, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण का कर्म है, केवल भिक्षा करें। अगर आप अपने कर्म को इतनी वरीयता देना चाहते हो, धर्म को धंधा बनाने के बाद में आप अपने आप को जो है विचार कर रहे हैं कि मेरी रोजी रोटी चली गई, आपको खुद में शुद्ध में मंत्र नहीं मालूम। मैं आपको पुनः कहना चाहूंगा, हजारों ब्राह्मण परिवार ऐसे हैं जो दारू पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, मदरा खा पी रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों के कृत्य को जो है, जिन्हें खुद में कई परमार ऐसे हैं जो इस तरीके से अपने आप को दूर से, ऐसा कोई भी यादव बकता ऐसा किसी भी तरीके से आज हर जाति में बकता है, बघेलों में बकता है, साक्यों में बकता है। मैं किसी यादव की बात नहीं, मैं सभी समाज की बात करना चाहता हूँ। अगर समाज की बात करना चाहते हो तो हर समाज में कथावाचक है, हर घर में विद्वान है, हर परिवार में विद्वान है, तो विद्वान का सम्मान होना चाहिए। विद्वता का सम्मान हम करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। अगर आज से पुरानी पीढ़ी हमारी सम्मान न करती तो सूरदास नहीं होते, रैदास नहीं होते, कबीर जी नहीं होते। तुलसीदास जी ने लिखा है कि यादव कितना अहिर निर्मल मन दासा, अहिर कितना निर्मल मन किसी का नहीं होता है, केवल यही चोट खा गया कि उसका मन इतना निर्मल है। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को श्राप दे दिया, बोले तुम निर्धन हो जाओ, गरीब हो जाओ, दर दर भटको। और सुदामा जी जब आए तो कल एक पंडित जी कह रहे थे, बोले सुदामा जी के भगवान ने पैर छुए, प्रमाण है, किसी भी जगह सुदामा जी के पैर नहीं छुए। आंसुओं से पखारे सुदामा के पग, हर के मन में दर्द वे सुमार आ गया। भगवान के मन में ये दर्द पैदा हो गया कि मेरा मित्र है, मेरे श्राप के कारण इसे रोटियां नसीब नहीं हुई, इसलिए अपने सीने से लगा लिया, आंखों में आंसू झलक आए। हाँ, और भगवान ने जो है किसी भी जगह पैर नहीं छुए, आंसुओं के पैर जो है आंसू से उनके पैरों पर लटक गए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के नैनो आंखों के आंसू इतने टपक गए कि उनके जल पैरों पर गिर पड़े, कहीं पैर नहीं छुए। मित्रता की निशानी वो थी जिन्हें तीनों लोक दे दिया, आज ये देने लायक नहीं है। आज ये उस लायक हैं जो इनके साथ कृत्य किया, जिन्होंने हमारे साथ में कृत्य किया। मैं पुनः कहूंगा कि इनके साथ भी वही कृत्य होना चाहिए। मैं यादवों से नहीं, हर वर्ग से कहूंगा कि अगर ब्राह्मण आपके घर में, आपके परिवार में कथा कहने आते हैं तो उन्हें वही सम्मान मिलना चाहिए जो दादरपुर में कथा यादव कथा बकता हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, देश में जो मंदिर या मठ बने हुए हैं ज्यादातर वहाँ जनरल पुजारी हैं, हाई कास्ट के, क्या SC ST के पुजारी या OBC के क्यों नहीं हो सकते हैं सर? ये मैं, जब हमारे देश का संविधान बराबर का अधिकार देता है। अलीगढ़ के पास में एक गुरुकुल है साहब, उस गुरुकुल में आज भी इस बात का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वहां पर किसी ब्राह्मण के सिवा किसी दूसरी जाति के बच्चे को गुरुकुल में एडमिशन नहीं दिया जाता आज भी। और आप मानिए, हम कह रहे हैं साहब हम सर्व समाजी हैं, हम कह रहे हैं साहब हम सब समाज को मानते हैं, बटोगे तो कटोगे, और प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है कि गुरुकुल में ब्राह्मण के सिवा दूसरे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। ये इस प्रमाण इस समय पर ये हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि हर जाति के व्यक्ति को गुरुकुल में एडमिशन होने का परमिशन होना चाहिए। हर बच्चे को गुरुकुल में विद्यापीठ करने का उसको जो है अधिकार। एक बार फिर बताएं, कौन सा विद्यालय है जहां ब्राह्मण के सिवाय दूसरे बच्चों को एडमिशन नहीं है? अलीगढ़ में है, नाम मुझे याद नहीं है जो है, मैं आपको नाम भी अवगत करा दूंगा, जिसमें हालांकि मैं कहूंगा कई ऐसे दो चार में भी है ऐसा आश्रम जहाँ ब्राह्मणों को सिर्फ शिक्षा। अरे ये मेरे साथ भी घटना घटी है। आप भी शास्त्री हैं, क्या नाम है आपका? आचार्य सुभाष भाई। तो आप कथा भागवत? मैं 36 साल से भागवत कर रहा हूँ, और जब मैं वृंदावन गया तो मेरा एडमिशन वेद विद्यालय में नहीं किया गया। हमसे ये पूछा गया कि आप किस कास्ट के हैं, तो मैंने कहा मैं यादव हूँ। बोले अब जगह भर गई है, अब यहाँ जगह है ही नहीं। जो शास्त्री का सर मुंडन किया गया वो आपके साथ रहे? वो व्यक्ति 4 साल मेरे साथ रहा, मुकुटमणि जी, और वो बहुत ही सदाचारी लड़का है, बहुत अच्छा। लेकिन उसकी गलती ये रही कि वो बिना विचारे जो है सोचे समझे उस गांव में पहुंच गया। उसके बाद भी उसने अपनी कास्ट बताई कि मैं यादव हूँ, और उसके बाद इन्होंने कानून हाथ में लेकर के और इतना बड़ा कृत्य किया उसके साथ। मैं तो ये कह रहा हूँ, भागवत के 9वें स्कंद में दिया है, अरे तुमने जो बेइज्जती की है ये तुमने अपने दामाद की बेइज्जती की है। आचार्य देवयानी जो थी शुक्राचार्य की बेटी राजा याति यादव को ब्याही गई थी, और हम सब उनके दामाद हैं। बड़यामी महापुण्यम सर्पापहरम निराम यदोर्वंशम नरासत्वा सर्पापी प्रमुच्यते। 9वें स्कंद भागवत का ये श्लोक है।
कि जो यदुवंश की कथा सुनता है उसके हजारों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है। गीता में भगवान ने कहा है कि सखेति मत्वा प्रसमयुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादत प्रणेन वापी। स्पष्ट यादव शब्द आया है, यादव के बराबर कोई पूजनीय है ही नहीं। और ये जो कृत्य हुआ है ये बड़ा ही निंदनीय है, बहुत ही भरसक मैं इसकी निंदा कर रहा हूं। और सारे यादव समाज को मैं चेता रहा हूं कि आज से ये संकल्प ले लो कि आप जो भी कार्य आज तक ब्राह्मणों से करवाते थे वो स्वयं करिए। तुम्हारे वंश में आज पढ़े लिखे और बहुत अच्छे अच्छे विद्वान पढ़े हैं। और जब तक इनका सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, जब तक इनका सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, ये सुधरेंगे नहीं। क्योंकि ये कूटनीति और राजनीति शुरू से चलते आए। इन्होंने कभी SC ST OBC को चाहा ही नहीं, इन्होंने हमेशा अपने से दूर रखा। आज भी बताते हैं कि मतलब बराबर पर नहीं बैठने दिया जाता है, गद्दी पे तो बैठनी। एक बार मैं शुद्ध रामायण पढ़ रहा था एक गांव में, जब रामायण पढ़ने को बैठा वे मंच पे, तो जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वे उठ के चले गए थे। मुझे बहुत दर्द हुआ था। कैसे देखते हो इस घटना को? ये बहुत निंदनीय बातें हैं। और हम ये जानते हैं कि जो आज ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद जो शराब का सेवन करते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, उनकी ये मानसिकता है, वो उठ करके चले जाते हैं। वो ये सोच रखते हैं कि ये एक मेरे ब्राह्मण का छोटा बेटा, चाहे वो 10 साल का हो, लोग उसको पाए लागन करें, लोग ये कहें कि पंडित जी पाए लागे। लेकिन ये जमाना अब निकल चुका है, अब ये कुछ भी नहीं है। और ये मानसिकता इनकी बहुत गलत है। एकादशी की एक साहब पुस्तक है, एकादशी की पुस्तक है, जिस पर लिखा है कि एकादशी व्रत जो है वो मानव जीवन के लिए उत्थान लाता है। उस एकादशी पुस्तक को मैंने जब एक बार पढ़ा तो उस एकादशी पुस्तक में कुछ नहीं लिखा, केवल ये लिखा है कि आप व्रत करें और सुबह उठने के बाद में पंडित जी को बुलाएं, उनके पैर के अंगूठे को धोएं और उसको पिएं, वस्त्र दीजिए। और जो भी जिस तरीके का सीजन हो, अगर गर्म ठंडी का सीजन हो तो गर्म वस्त्र दीजिए, और अगर गर्मी हो तो आप पंखा वगैरह दीजिए। इस तरीके से दाल चावल ये सारी चीजें पंडित जी को दान दीजिए। अब मैं भी बड़ा चकित हो गया कि पुस्तक में लिखा है तो ये जो है बड़ा ही प्रमाणित चीज है। लेकिन जब भागवत जी में हम पहुंचे, जब मैंने एकादशी व्रत को करने का जो नियम जो है भागवत जी में देखा, तो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो है अगर आपको एकादशी करनी है तो आप संत को जिमाएं, कन्या को जिमाएं, ब्राह्मण को जिमाने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। और जो पुस्तक लिखी गई है वो उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आज मैंने देखा है बहुत जगह भगवान शिव के ऐसे चित्र लोगों ने बना रखे हैं कि उनके हाथ में चिलम दे दी, चिलम पीने वालों ने चिलम दे दी भगवान शिव के हाथ में, क्योंकि वो ये दर्शाना चाहते कि भगवान शंकर चिलम पीते थे। भोले बाबा की बेटी भी यदुवंश में भी आई, भोले बाबा की बेटी भी यदुवंश में भी आई। राजा नहुष यदुवंश इंद्र हुए। भाई इंद्र यादव से कामधेनु तरसत रही, ब्रह्मा धरे न धीर, सुर नर मनु सब तरसते, क्यों ना वहे अहीर। छोटी पूरी यादव जाति नहीं है। यादव के दर्शन से मानव जीवन का कल्याण होता है, मानव का उत्थान होता है। यादवों की कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यादव अगर उस कथा को यादव ही कह रहा है तो मोक्ष की दोगुनी प्राप्ति होगी, इसमें कतई कोई दो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, क्रांति भारत, इटावा, उत्तर प्रदेश। जय माधव, जय माधव।